अस्सलाम वालेकुम। वेलकम रूहानी बात। हम अपनी हीलिंग कैसे कर सकते हैं? हमें हीलिंग हमारे गुनाहों की कमी से मिलेगी। जब हमारे गुनाह कम होते जाएंगे तो हमारी हीलिंग खुद ब खुद मज़ीद बढ़ती जाएगी। तो अपने गुनाहों की कमी के लिए हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी होती है। किस तरीके से? सोते जागते, चलते फिरते, उठते बैठते, जहाँ जब जितनी पॉसिबल हो सके इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़नी चाहिए, या जस्ट अगर आप अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार भी पढ़ते हैं तो भी काफ़ी होता है। क्योंकि हमने जाने और अनजाने में ऐसे गुनाह कभी कर दिए होते हैं जो हमें याद होते हैं और कभी नहीं भी याद होते। बाज़ औक़ात हमने अनजाने में किसी का दिल दुखा दिया होता है, बाज़ औक़ात हमने किसी की ग़ीबत कर दी होती है, बाज़ औक़ात हमने किसी की चुगली कर दी होती है, या फिर हमने किसी को किसी मामले में फंसा दिया होता है, मज़ाक में ही सही, लेकिन हमने कुछ ऐसा कर दिया होता है जिसका हमने सोचा भी नहीं होता कि इसका कोई हमें गुनाह मिलेगा या ये हमने गलत कुछ किया है। तो इस सब की माफ़ी जब तक हमें मिलती नहीं है ना, तो हमारे दिल पर बोझ बना रहता है और हमारे कंधों पर भी बोझ रहता है, तो हम हील नहीं हो पाते हैं। तो हमें माफ़ी मांगनी है अल्लाह ताला से, ये कहना है कि अल्लाह ताला हमसे जो जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हैं उन्हें माफ़ कर दे, और जो तेरे बंदों का दिल हमने दुखा दिया हो जाने अनजाने में, उनकी तरफ से भी हमें माफ़ी दे दे। बस मकसद ये है कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी, सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, ताकि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और हमारे जो है वो गुनाह कम होते जाएँ और हमारे दिल पर से बोझ हल्का हो। और फिर इस तरह जब हमारे दिल पर से बोझ हल्का होते होते ख़त्म हो जाएगा तो हम टोटली हील हो जाएंगे। ये भी हमारे इनर वर्क का एक पार्ट होता है।